नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छित्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला, कोरोना काल में महामारी एक्ट के तहत दर्ज मामले वापस लेगी सरकार। विकास प्राधिकरणों को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता। बैसाखी के शाही स्नान की तैयारी में जुटी है पुलिस। कोविड गाइडलाइंस का होगा पालन। देहरादून के राजभवन में 2 दिवसीय वसंतोत्सव 2021 शुरू। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया उद्घाटन। लोगों से की मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील। और बीएसएफ के प्रशिक्षु कमान अधिकारियों ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर। देश के विभिन्न राज्यों के 60 प्रशिक्षुओं ने किया प्रतिभाग। साहसिक खेल और जीवन बचाव के तरीके भी सीखे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन अवधि के दौरान महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदेश भर में दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 2016 के बाद बनाए गए विकास प्राधिकरणों को लेकर निर्णय लिया है कि वर्ष 2016 से पूर्व की स्थिति बनी रहेगी और प्राधिकरणों का मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार स्थगित रहेगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल की एक उप समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और सदस्य कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और अरविंद पांडे होंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। प्रथम बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला निर्णय है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण महामारी अधिनियम एपिडेमिक्स एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सारे मुकदमे वापस लिए जाए। ये सूचना अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो प्रवासी यहाँ लौटे थे बाहर से, उनके खिलाफ करीब 150 के आसपास मुकदमे थे, जिसमें से काफी वापस लिए जा चुके हैं। लेकिन ये जनरल ऑर्डर है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आज हरिद्वार के मेला कंट्रोल रूम में बैठक की। बैठक में शिवरात्रि के दिन शाही स्नान की व्यवस्थाओं और खामियों की समीक्षा की गई। पुलिस ने इस आयोजन को सफल बताया। बैठक में हरिद्वार कुंभ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, कोविड गाइडलाइन समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि कुंभ को लेकर सभी सेक्टर अधिकारियों और मेले में तैनात पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि 12 से 14 अप्रैल का स्नान भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसकी तैयारियां की जा रही है। महाशिवरात्रि के हिसाब से अच्छा स्नान बीता है और अब जो बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती आने वाली है, जो 12, 13, 14 अप्रैल की, उसके लिए हमने अपने को गियर अप किया है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए हमारी ओर से पूर्णतः पूरी व्यवस्था है। उनको एकदम सुरक्षित कुंभ की तरह स्नान कराया जाएगा। बाकी जो भी SOP होगी उसका पालन कराया। राजभवन में आज से 2 दिवसीय वसंतोत्सव 2021 का आयोजन शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने की। वसंतोत्सव में उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। इसमें फूलों की विभिन्न प्रजातियों के अलावा उत्तराखंड के उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया है। इस बार वसंतोत्सव में वृंदावन की फूलों की होली और मयूर नृत्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने लोगों से वसंतोत्सव के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। फूलों उत्सव, फ्लावर शो जो भी कहिए, उसका उद्घाटन अभी हुआ है और आप लोग स्वयं भी मेरे साथ थे, देख रहे हैं अनेक प्रकार के, अनेक प्रजातियों के फूल, बॉन्साई, और हम कैसे प्रकृति से जुड़े, कैसे नेचर से जुड़े, इसका संदेश देती हुई कुछ फूलों से डेकोरेट करके वो लगाई हैं, फोटोग्राफ कहिए या झांकियाँ। तो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य यही है कि हमें प्रकृति से प्यार करना सीखना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, वायु शुद्ध रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
इसके साथ साथ जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, उनकी आमदनी भी कैसे दोगुनी हो, इस बात को भी यहाँ प्रमोट किया जा रहा है। डोईवाला बीएसएफ सेंटर में देश के विभिन्न राज्यों के 60 प्रशिक्षु सहायक कमान अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण लिया। 13 दिनों तक चले प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को तैराकी, ट्रैकिंग और आपदा प्रबंधन के तरीके सिखाए गए। कमान अधिकारी महेश कुमार नेगी ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को आपदा से बचाव के तरीके, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, क्याकिंग आदि का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जीवन बचाव के तरीके भी बताए गए। प्रशिक्षणार्थियों को हमने रॉक क्लाइंबिंग, उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग होने वाली एक्टिविटीज, आपदा से बचने के उपाय, उसको नेगोशिएट करने के तरीके, उसके बाद गैंजेस में उनकी कयाकिंग और राफ्टिंग, स्टैंड अप पैडल और लाइफ सेविंग डिवाइसेस के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग और यूएवी, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट सर्विलेंस का कारण है, इसके बारे में काफी विस्तृत जानकारी 2 वीक में दी है। हरियाणा की सहायक कमान महिला प्रशिक्षु अधिकारी ऋतु ने कहा कि ये ट्रेनिंग बहुत लाभकारी है। उन्होंने कहा कि यहां लिया गया प्रशिक्षण हमारे जीवन में बेहद काम आएगा और देश सेवा के साथ ही मानव सेवा के लिए होगा। इस ट्रेनिंग ने हमें और कॉन्फिडेंट बना दिया है। हमें डिफरेंट एक्सपोजर मिला, हमें पता चला कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। और जो हमने इन 4 महीने की ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है, हमने इन ट्रेनिंग के हफ्तों में क्या सीखा है, उन सारे स्किल्स को टेस्ट करने का हमें मौका मिला। और यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो दे आर हाईली क्वालिफाइड, सो उनके अंडर हमने ट्रेनिंग करी तो हमें एक्सपोजर मिला। हमें आगे किस फील्ड में हम आगे जा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में रायवाला के निकट अचानक आग लग गई। यह हादसा कांसरो स्टेशन के पास हुआ। बोगी में 35 यात्री थे जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। रायवाला पुलिस के मुताबिक पुलिस और रेल कर्मचारियों ने C5 बोगी में फंसे लोगों को सामान सहित बाहर निकाल लिया। इस बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 02017 शताब्दी एक्सप्रेस, ये कांसरो और रायवाला के बीच में, इसके बीच में आग लगी है एक बोगी में C5 में। जब इसमें आग लगने की सूचना मिली, हल्का सा धुआं सा निकलने लगा तो पैसेंजरों ने इसकी चेन पुलिंग करके गाड़ी को रोका गया वहाँ पे। और फिर जब ज़्यादा ही इसमें आसार लगे कि आग लगने वाली है तो ड्राइवर लोगों ने, स्टाफ ने उसको कोच को अलग कर दिया है, उस कोच को। और उसके बाद आगे आपकी टीम वहाँ पे पहुँच चुकी थी। आधे पोर्शन को देहरादून के लिए रवाना किया गया वहाँ से और इस समय देहरादून पहुँच गई है आधी कोच। उधम सिंह नगर के गुलर भोज स्थित हरिपुरा बौड़ जलाशय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कयाकिंग कनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो गई। प्रतियोगिता में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आईटीबीपी और पुलिस की टीम समेत 10 टीमें भाग ले रही हैं। कयाकिंग कनोइंग में 500 मीटर, 1000 मीटर और 200 मीटर की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने कहा कि इस खेल को और ज्यादा बढ़ाने के साथ ही युवाओं में छिपी प्रतिभाओं का विकास किया जा रहा है और खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इन खेलों में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और कोच प्रतिभाग कर रहे हैं। उसमें 3 दिवसीय एक वाटर स्पोर्ट्स का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप है, जिसमें यदि हम बात करें तो हमारे विभिन्न प्रांतों की टीमें आई हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और उसमें उत्तराखंड पुलिस की भी टीम है और आईटीबीपी की टीम है। तो सब बहुत सारी हमारी यहाँ पे टीमें आई हैं, जिसमें महिला एवं पुरुष वर्ग दोनों की टीमें आई हैं और आज इसकी यहाँ पे शुरुआत की गई है। तो और उसके बाद 14 को हमारा यहाँ पे समापन होगा। जो विजेता खिलाड़ी होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी बहुत ही एक जो कैनोइंग और हमारी कयाकिंग चैंपियनशिप चल रही है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्रतियोगिता का आयोजन जिला प्रशासन और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने किया है। एसोसिएशन के महासचिव DK सिंह ने बताया कि ये जलाशय अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुकूल है और भविष्य में यहां राष्ट्रीय खेलों की 2 प्रतिस्पर्धाएं कराई जाएंगी। ये जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे उधम सिंह नगर में बौड़ जलाशय है गुलर भोज का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके खेलों के अनुकूल है, कयाकिंग कैनोइंग के अनुकूल है, जो चैंपियनशिप उसके अनुकूल है और भविष्य में
जो राष्ट्रीय खेल होने हैं उसके लिए भी यहाँ पे राष्ट्रीय खेल के कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग, ये 2 प्रतियोगिताएं यहाँ पे प्रस्तावित हैं। 2 नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पहले पूर्व में हो चुका है, दोनों ही बहुत सफल रहा है। देश के 10 जनपदों से इस बार भी प्रतिभागी आए हुए हैं। जिला प्रशासन और उत्तराखंड ओलंपिक संघ दोनों के समन्वय से ये चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले के चिरबटिया में 3 दिवसीय चिरबटिया नेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत यहां इको पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद की जा रही है। विधायक भारत सिंह चौधरी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए प्रकृति की नेमतों को देश दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय परंपरा और संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा। देखिए, ये बहुत ही शानदार पहल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, टूरिज्म की है और ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको जो स्थानीय जनता है, स्थानीय जो लोग हैं, उनको इससे जोड़ा जाए। प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार सिंह ने बताया कि नेचर फेस्टिवल में सैलानियों को बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग के साथ ही विलेज टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को देखते हुए गुलदार चौपाल भी आयोजित की गई है। इसकी मुख्य बातें ये हैं कि न केवल पर्यावरण, बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, बल्कि साथ साथ जो हमारी पर्वतीय जीवन शैली है, जो विलेज टूरिज्म है, उस पे जो है जोर दिया जाए और जो हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं इस बर्ड फेस्टिवल में प्रतिभाग कर रहे हैं, उनको लाइफ इन हिमालयास के बारे में, कि पहाड़ के लोग कैसा जीवन शैली अपनाते हैं, उसका एक टूर इसका कराया जाए। साथ साथ हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि एक पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए मानव वन्य जीव संघर्ष एक मुख्य रोष का कारण रहता है, तो इसलिए मानव वन्य जीव संघर्ष पे जागरूकता पैदा करने के लिए लिविंग विद लेपर्ड्स कार्यक्रम के तहत हमने एक गुलदार की चौपाल का आयोजन किया गया है। इस फेस्टिवल में दिल्ली से पहुंचे पक्षी प्रेमी ने कहा कि उन्हें हिमालयी पक्षियों को देखने का अवसर मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया एक प्रोग्राम बनाया है 3 दिन का, जिसमें वो ट्रेल्स में लेके जा रहे हैं लोगों को, जो लोकल विलेज लाइफ और लोकल जो नेचर यहाँ पे जो अवेलेबल है, जो बर्ड्स हैं, इनको वो दिखाना चाहते हैं और ये प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं खुद हिमालयास के बर्ड्स को इतना एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक, तो इस इंटरेस्ट के साथ मैं यहाँ पे आई। नैनीताल जिले के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शीत जल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय भीमताल में अब शोध के उपरांत रंगीन मछलियों का उत्पादन शुरू हो गया है। अनुसंधान में लगे संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक RS पतियाल ने बताया कि रंगीन मछली गोल्ड फिश और कार्प फिश का घरों में एक्वेरियम आदि में सजावट के लिए उपयोग होने लगा है। इसकी वजह से इन मछलियों की अंतर्राष्ट्रीय मांग भी बढ़ने लगी है। अनुसंधान निदेशालय में इन मछलियों को अब किसानों के लिए बिक्री के लिए रखा गया है। खेतों में छोटे छोटे तालाब बनाकर किसान रोजगार से जुड़ सकते हैं। इसको रंगीन मछली बोला जाता है, ऑर्नामेंटल फिशेज बोलते हैं इसको। जैसे कि पहाड़ों में मालूम है कि यहाँ जगह की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है और टेम्परेचर की समस्या होती है और ग्रोथ की समस्या होती है। तो उस हिसाब से ये जो रंगीन मछली है उसको बहुत बड़ा साइज की आवश्यकता नहीं होती। जब यहाँ के किसान लोगों ने इनको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, हम लोगों ने यहाँ पर इसका सीड प्रोडक्शन है, ब्रीडिंग है और एक्वाकल्चर के नाम से हम लोगों ने एक छोटा सा पैकेज और प्रैक्टिस हमने डेवलप किया है, जिसको किसान लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और उससे जो लाभ कमा रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला, कोरोना काल में महामारी एक्ट के तहत दर्ज मामले वापस लेगी सरकार। विकास प्राधिकरणों को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता। बैसाखी के शाही स्नान की तैयारी में जुटी है पुलिस। कोविड गाइडलाइन का पालन होगा। देहरादून के राजभवन में 2 दिवसीय वसंतोत्सव 2021 शुरू। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया उद्घाटन। लोगों से की मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील।
और बीएसएफ के प्रशिक्षु कमान अधिकारियों ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर। देश के विभिन्न राज्यों के 60 प्रशिक्षुओं ने किया प्रतिभाग, साहसिक खेल और जीवन बचाव के तरीके भी सीखे। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।